बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है आलू मटन, जिसको बनाने का तरीका अगर आप फॉलो करेंगे घर में तो यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप देख लें। 500 ग्राम गोश्त चाहिए, जिसको मैंने धो के साफ़ कर लिया और बास्केट में रख लिया ताकि इसका सारा जो है पानी वगैरह निकल जाए। और 4 मीडियम साइज़ के मैंने पोटैटो लिए हैं। तो आपने इसको बड़ा बड़ा काटना है। जब भी हम आलू गोश्त बनाते हैं तो उसका जो साइज़ होता है पोटैटोज़ का वो बड़ा होता है। इधर आपको 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज नज़र आ रही हैं, 2 टमाटर नज़र आ रहे हैं जिससे मैंने पील्स उतार दी हैं, उसको छोटा छोटा काट लिया है। और साथ हमें 2 टेबल स्पून चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट। और जो इसमें कुछ मसाला जाता है उसमें 1 टेबल स्पून चाहिए रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, हाँ 1 टीस्पून चाहिए क्रश्ड मिर्च। सूरख मिर्च को क्रश्ड करके तो आप यूज़ करें। उसके बाद हाफ़ टी स्पून है गरम मसाला, या आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, थोड़ी सी 2-3 कटी हुई मिर्चें हैं। और इसके बाद हमें चाहिए कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून हमें योगर्ट चाहिए। और कुछ साबुत गरम मसाला है जिसमें थोड़ा सा ज़ीरा है, 10 से 12 अदद काली मिर्चें हैं, 2-3 लौंग हैं, 1 दालचीनी है, 2 करी पत्ता हैं और 1 हाफ़ जो उसका फूल है बादे हताई का है। ये हमने अब सारे मसाला जात जिस तरह इस्तेमाल करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। रहीम व्यूअर्स, हमारा पोट गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऑयल डालते हैं। हाफ़ कप ऑयल था, इसको हमने डालना है। उसके बाद जो मैंने आपको साबुत मसाला जात बताए हैं ये आप देख सकते हैं। ज़ीरा है, लौंग है, बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची हैं, करी पत्ता है और ये बादे हताई का हाफ़ फूल लिया मैंने। इसको हमने ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेना। उसके बाद हमने इसके अंदर अनियन डालना है। मीडियम फ्लेम पे आप हल्का सा इसको क्रश कर लें, जैसे क्रंची सा कर लें। उसके बाद हम इसके अंदर जो हमारी 2 मीडियम साइज़ की प्याज की बारीक कटी हुई ये हम इसके अंदर डाल के इसको हमने अनियन को गोल्डन फ्राई कर लेना है। 5 मिनट तक ये गोल्डन फ्राई हो जाएगी, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कैसे आपको करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लाइट पिंक कलर में हमारा अनियन, पिंक सॉरी नहीं कहना चाहिए, गोल्डन कलर में अनियन तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम अपना मटन के पीसीस डालते हैं और इसको भी हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। साथ ही इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालते हैं। 2 टेबल स्पून आपको बताए थे वो आपने डाल के गोश्त को फ्राई करना है और उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। इसको भी फ्राई करने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है। इसको हमने 4 से 5 मिनट तक फ्राई किया है। इसका कलर भी आप देख लें चेंज हो गया है। व्यूअर्स, एक बात आपको बताते ही चलूँ कि आपने बोन वाली पीसेस यूज़ करने हैं, बोन भी हो साथ आपका गोश्त भी हो, क्योंकि इसमें फिर अच्छा इसका टेस्ट आता है बोन का। इस स्टेज पे आके हम जो 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है वो यूज़ करेंगे। मीडियम आपने बिल्कुल स्लो कर देना है ताकि हमारे मसाले जले ना। हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी, 1 टीस्पून क्रश्ड मिर्च है वो डाल देंगे और 3 से 4 छोटी हरी मिर्चें काट देते हैं वो डालेंगे। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए भूनने दें इन मसालों को, ताकि गोश्त में अच्छी तरह जल्द हो जाए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने 3 से 4 मिनट इसको भूना है। इसके बाद हमने ये आप देख सकते हैं ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर ये हमने इसके अंदर डालना है। इसके बाद हमने इसके अंदर टोमेटोज़ ऐड करने हैं जो काट के रखे हैं और इसको थोड़ा थोड़ा चम्मच भी हिलाते जाएं। अब इसको हम उस वक्त तक भून लेंगे जब तक ये टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट ना हो जाएं और ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे मसाले में। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसकी कैसी लुक आएगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारे टमाटर जो हैं अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। आपको शायद याद हो कि मैंने एक चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं की थी, वो हमने इस स्टेज पे आके ऐड करनी है, वो हमारा सॉल्ट। हमने अपने टेस्ट के मुताबिक जितना हम पसंद करते हैं सॉल्ट हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और उसको फिर मिक्स करके इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून योगर्ट के डाल देंगे और इसको अब हमारा ये भूनने का वक्त शुरू हो चुका है। अब हमने इसको 8 से 10 मिनट तक भूनना है और अच्छी सी भुनाई करनी है ताकि ये जो हमारे सारे मसाला जाते हैं अच्छे से मैश हो जाएं और सारा भुना जाए। और मैं आपको बताती चलूँ कि कोई भी आपने सब्ज़ी बनानी हो तो आपके मसाले अच्छे से भुने होने चाहिए। अच्छे मसाले भुने हो तो जो आपके सालन का टेस्ट है वो बहुत लजीज हो जाता है, लाजवाब हो जाता है। इसको हमने 8 से 10 मिनट तक अच्छे से भूनना है, साथ साथ चम्मच चलाते जाएं अपना जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम इसके अंदर पोटैटो डालेंगे, उसको भूनेंगे। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसको भून रहे हैं हम 8 से 10 मिनट हमें लग जाएंगे, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि कैसी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं, ये देखें हमारे मसाले अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। उसको हमने 8 से 10 मिनट के लिए भूना है और जब बहुत प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। और अब इसके अंदर हमने पोटैटो ऐड कर देने हैं। पोटैटो की साइज़ मैंने आपको कहा था बड़े रखिएगा। 4 मीडियम साइज़ के पोटैटो हमने काट लिए थे। इसको हमने भूनना है 5 मिनट तक और उसके बाद फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। बहुत आसान रेसिपी है व्यूअर्स, आपने ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे बताना है कि आपको इस तरीके से पका के खाना कैसा लगा। व्यूअर्स, हमारा जो है आलू और गोश्त ये भून चुका है, 5 मिनट लगे हैं इसको भूनने में। और ये देखें इसकी कितनी अच्छी लुक भी आ रही है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। इसमें इतना पानी डालिएगा कि जितना ये आलू और गोश्त बिल्कुल इसके अंदर डूब जाए। यहाँ पे मैं 3 गिलास पानी यूज़ कर रही हूँ। आपने ज़्यादा अगर शोरबा रखना है पानी आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और अगर कम ग्रेवी चाहते हैं आप अपनी पानी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डूब जाएगा ताकि हमारे आलू भी गल जाएं और साथ गोश्त भी गल जाए। अब हमने इसको 10 मिनट हाई फ्लेम पे इसको बॉईल करना है, जोश दिलाना है। 10 मिनट इसको पकाने के बाद इसका फ्लेम हम स्लो करेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये सालन हमारा रेडी हो जाएगा। इसको 10 मिनट के लिए पहले हाई फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद 25 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम करके पका लेंगे। रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आए हम अपना सालन चेक करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारा सालन माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। ग्रेवी आप देख लें, अगर आप इतनी रखना चाहते हैं इतनी रख लें और अगर इससे ज़्यादा रखना चाहते हैं वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब हमने इसके अंदर गरम मसाला डालना है। उसके बाद हरी मिर्चों के साबुत मैं डाल देती हूँ, इससे ज़रा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और कोरिएंडर लीव्स डाल देते हैं और 2 मिनट के लिए इसको हम दम पे लगा देंगे। इसके बाद मैंने इसको सर्विंग बाउल में डालूंगी और फिर मैं आपको चेक करवाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आलू मटन का सालन रेडी हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी लुक बहुत ही मज़ेदार लग रही है। अगर आप ये सालन चपाती के साथ खाना चाहते हैं उसके साथ खा लें, नान के साथ खा लें या बॉयल राइस के साथ भी ये बहुत मज़ा देगा। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये बहुत पसंद आएगी। कमेंट्स में मुझे बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने मुझे रिसेंटली ज्वाइन किया है काइंडली वो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी नई रेसिपी मौसूल हो सके। नेमतों में इजाफ़ा तब होता है जब इंसान अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और दूसरों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।